माताएं, मेरे पहले वक्ताओं ने समाज की सभी जानकारी आपको दे दी है और मुझे ऐसा लग रहा है करीब सामने जो बैठे हैं वो तो समाज की सभी बातें समझते हैं, पर हमारे बीच में जो युवा वर्ग है उसको भी लाने की ज़रूरत है ताकि कम से कम यहाँ जो भी सामाजिक जो बातें बताई जाती है उसको कम से कम वो सुने और सुनने के बाद में थोड़ा सा गौर करें। सभी वक्ताओं ने आपको समाज की जानकारी दे दी है। हम कार्यक्रम में भी आ गए, बोलने वाले बोल भी देंगे, पर इसको करेगा कौन? ये हम सब की जिम्मेदारी है। किसी एक व्यक्ति की या कोई उसमें काम करने वाला एक जिम्मेदारी व्यक्ति को सौंप दे, उससे इतना बड़ा समाज है हमारा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे समाज की है और हमारे समाज में जब जनसंख्या अगर ज़्यादा हो तो कई प्रकार की विपत्ति उत्पन्न होती है, तो उसको कंट्रोल करेगा कौन? ये हमारा दायित्व है कि हम लोग जिम्मेदारी से जिस प्रकार हमको सामाजिक जो संगठन में काम करने वाले व्यक्ति मार्गदर्शन दें, इनकी पालना करनी है और सहयोग करना है। बात रही डीजे की, तो अभी कह रहे थे 3 ही सरपंच आए हैं, तो दूसरे सरपंच शायद हो सकता है इसलिए नहीं आए होंगे। गाँव में जो डीजे वाले इन्होंने धमकी दी होगी कि अगर તમે જ્યાં थोड़ा देर बाद अपने प्रशासक बना दे पर पासा वोट आवे, ये कई होगी धमकी। क्योंकि हमारे भी फोन आए जब जोत्री आए थे हम कार्यक्रम में, तो डीजे वालों ने कई सारे ने फ़ोन किए। कोई कह रहा 40 लाख का हम गाड़ी बना के लाए, कोई कह रहा 20 लाख का हम लाए, तो साहब हम कहाँ जाएंगे? तो हमारा रोजगार छीन रहा है। तो रोजगार छीनने के साथ में ऐसा है कि इसके पहले तो डीजे नहीं था तो सबको रोजगार मिल रहा था। अगर डीजे लाने पर ही रोजगार मिल रहा है ये कहीं लिखा हुआ नहीं। डीजे से हमारा समाज बिगड़ रहा है। तो मैंने भी 5-25 लोगों से जो भी फ़ोन आए उनको बात की कि आप हमारे जो भी समाज के बड़े लीडर हैं, हम यूँ ही नहीं कह रहे आपको बेरोजगार कर दें या आपके पेट पे लात मारें, ये हमारी मंशा नहीं है। परंतु जो भी हमारे समिति के जो भी लीडर हैं या पूरे ज़िले की कोई मीटिंग होती है तो आप जितने भी डीजे वाले एसोसिएशन बना हुआ है वहाँ आप लोग इनके साथ में चर्चा करिए, कोई न कोई बीच का रास्ता निकलेगा। तो ऐसे धमकियाँ आ रही है बहुत सारी, हो सकता है ये कार्यक्रम हो उसके बाद में भी आएगी, और ये कुरीति हमारे समाज में चल रही है। कई प्रकार की घटनाएं होती है डीजे के बाद में। डीजे में क्या है कि ऐसे गाने बजते हैं जो हमारे समाज में बजने नहीं चाहिए। भक्ति संबंधी या गरबे संबंधी कोई भी गाने या शादी संबंधी घटने अगर कोई गाने बजते तो ठीक है, तो તમે રાત્રે વહેલા ચાલુ કરો તો રાત્રે 12-1-2 વાગે તો બંધ કરી રોડે जाता ऊबर થઈ ગઈ ગાડી 4-4 જણા બેસી, तो ये घटना खाएगा तो समाज का नुकसान है। और ये हम यूँ ही लापरवाही में रहते रहेंगे, ठीक है समाज की मीटिंग है, समय हमारे पास में नहीं है, जाएंगे ठीक है, होता रहेगा, दूसरे लोग हैं करते रहेंगे और हो जाएगा, ये संभव नहीं है। ये हमारा भी दायित्व है इस चीज़ का। दूसरा, मैं ये अपने समाज में एक दूसरी चीज़ मैंने जो अनुभव की है वो बता रहा हूँ कि कोई परिवार में कोई माता पिता हो, बूढ़े हो गए, उम्र लायक हो गए या बीमार हो, तो बच्ची के घर पे अगर वहाँ जाते हैं और बच्ची के घर पे जाने के बाद में अगर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो हमारे परिवार के लोग उस बच्ची से पैसा मांगते हैं, वहाँ जाके बैठ जाते हैं। तो ये भी हमारी कुरीति है, इस प्रकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो बच्ची है ना, बीमार है तो ले जाके दवाई करवाएगी। अभी सप्ताह भर पहले मेरे पास में 2-3 घटनाएं आई, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो बच्ची ले आई थी तो उसने दवाई करवाई, हमारे तक भी कहा सब में लाई, कभी कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम बात करेंगे। मैंने कहा माँ है दवाई तो कराओ, बच्चे नहीं करवा रहे तो क्या करें। और किसी कारणवश दवाई करने के बाद भी मृत्यु होगी तो सामने वाली पार्टी आके कह रही है कि सरपंच साहब हम तो 6-7 लाख का उसके साथ में सामान था, वो पैसा लेंगे फिर लाश ले जाएंगे। तो मैंने कहा कोई प्रमाण हो आपके पास में, कोई बिल वगैरह कैसे कोई हो रकम के लाओ, हम बात करेंगे। इनके पास में कुछ नहीं था। आखिर में हमने उस बच्ची के घर पे लाश जलाई। 3 दिन पहले की घटना है, मेरी पंचायत की है। तो ये समाज में ऐसी प्रकार की कुरीतियाँ चलेगी तो कौन सहयोग करेगा? माता पिता की सेवा कौन करेगा? पहला दायित्व तो हमारा, जिसने हमको बनाया है उसकी सेवा हम नहीं कर रहे। इस प्रकार की जो हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हो रही है, बाकी जो शिक्षा संबंधी सभी वक्ताओं ने बता ही दिया आपको, तो ये जानकारी हमारे में होनी चाहिए। बच्चों को शिक्षा दे, आप अच्छी तरह से पढ़ाएं, और आप लोग जो जागरूक है वो यहाँ समय निकाल के पधारे, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और 84 कहीं कमज़ोर नहीं है, जहाँ भी कोई चीज़ उत्पन्न होती है तो 84 से ही होती है। तो एक बार आप स्वयं के लिए ताली बजा दिए, क्योंकि आपने स्वयं समाज के लिए। इसलिए मेरे बात में वक्ता बहुत सारे हैं, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, पर सभी आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए जब भी
हमारे समाज का कोई कार्यक्रम हो हमें हिस्सा लेना चाहिए। हमारे घर में जो परिवार में युवा साथी जो रोजगार के लिए बाहर गए वो अभी आएंगे, होली का समय है तो इनको समझाए, माता पिता समझाएंगे तभी समझेगा। हाँ हर को हमजाबा जाएगा तो कहेंगे कि भाई बदार हमजावे सरपंच आओ बड़ा बच्चे वो है नहीं कि तो आवे ताने આપણે જોઈ લો કે આખો દાડો આપણને સમજાવા આવે એને ઘેરનો આલે એમ વાતી કઈ ગાવે કે અમે તો સાંભળા એ તો સરપંચને હેત તો સાંભળો મરી જાય તો જીવે તો હેત તો અનાથ માથે આવે એટલે બેઠું પડે। अब सभी समय निकाल के पधारे और मंच पर विराजमान सभी महानुभाव पुनः सिमड़ा 84